आ सके हमें इस जमाने में तुम नहीं हम कम है और नहीं तुम कम हो। हम है और तुम हो यानी से और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे सोना की थाली में जोना परोसा सोना की थाली में सोना की बताएं कौन सा पत्ता है? ये लीजिए पत्ता, कौन सा पत्ता है जरा बताइए जरा। ये पत्ता है। हम चाहे तो इसे उल्टा करके भी देख सकते हैं। जी, जी। आप अगला पूछ लेना बाद में। अभी तो हमने सीधा कर लिया था। ईंट की चौकी। देखिए ईंट की चौकी बताई है उन्होंने। आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। अभी आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आस्था का एक अनूठा मिसाल पेश किया है। हमारे साथ मौजूद है एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं पाता लेकिन उनकी श्रद्धा को देखते बनता है, क्योंकि ये पैदल रामदेवरा की यात्रा के लिए निकले हैं और घर से अकेले ही निकले हैं। इनसे जानेंगे क्या क्या परिस्थितियाँ रही, कब से ये इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा सुरेश कुमार वाली। सुरेश कुमार जी, आप कब से यहाँ चल रहे हैं? कब से चलते हुए यहाँ रामदेवरा पहुँच रहे हैं? सबसे पहली बार चल रहे हैं या फिर ये बाबा की 5वीं कृपा है। 5वीं कृपा है। इससे पहले सबसे पहले आपने कब शुरुआत की थी इसकी? ये इसका मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं रहा क्योंकि बीच में 3-4 साल छूट गए थे। जी जी जी। उसके बाद फर्स्ट यात्रा जब की थी। जी जी जी। थोड़ा रुक के बात करेंगे। जानना चाहूँगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिर उसके पश्चात हमने जो दूसरी यात्रा शुरू की वो सन 2017 से की। जी जी। फिर 18 में की, 19 में की। फिर उसके बाद ये बीच में अपना जो कोरोना आ ही गया था। जी जी। मैं जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से पैदल चलते हुए अभी यहाँ बिलाड़ा क्षेत्र में पहुँचे हैं और कब तक पहुँच जाएंगे, कुछ अनुमान है? कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम ग्राम गगटाना पोस्ट मानस गाँव तहसील लाडपुरा जिला कोटा से है। और हम जो हमारा प्रस्थान का जो कार्यक्रम है वो गांव से चलते हैं और अपने संद्रेसल खेलने वाला जो रास्ता आता है। जी जी। अपने जिसको बोलते हैं माला फाटक वाला। जी जी जी। उस रास्ते से ना वो करके तीरथ मराना और इधर गणेश पाल पाटन चौराया होते हुए हम बूंदी के रास्ते लगते हैं। फिर इस बार हम पहले तो देवलियों के आया करते थे लेकिन बाप जी की कृपा हुई कि हमें सतूर से सकरगढ़ वाले रास्ते होते हुए जाजपुर, शाहपुरा, विजयनगर, गुलाबपुरा, जालिया, रामगढ़, ब्यावर। जी जी। अब ब्यावर से बिलाड़ा की तरफ होते हुए रामदेवरा पहुँचेंगे। कब तक, कितने दिनों की यात्रा रहती है आपकी लगभग? देखो ये हमारा कोई अनुमान नहीं, हम इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि जब वक्त मिल जाते हैं जैसे आप और हम मिल गए। अभी समय निकल रहा है। हम तो चाह रहे थे लेकिन प्रेम के बस में बच जाते हैं जो। जी। इसका हमें कोई अंदाजा। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हो रखी है? हमने MA BA कर रखी है बाप जी के पास से। आपने MA BA आप जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों के लिए खेल की अलग व्यवस्था होती है, तो आपने खेल में भी कोई उपलब्धि हासिल की? खेल में हमने जैसे रस्सा कस्सी का खेल होता है जी, उसमें भी बेईमानी चलती है। खेलों में भी बेईमानी खूब होती है। जी जी। एक तरफ 11 व्यक्ति जुड़ जाए, एक तरफ 14 व्यक्ति जुड़ जाए। उसके बावजूद भी हमने रस्से कस्सी में विजय हासिल की है। राजस्थान लेवल पे हमारा और स्कूल का नाम रोशन किया। जी। क्या और कौन कौन से खेल आप खेलना जानते हैं, किस तरह से खेलते हैं? हम कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रस्सा कस्सी और पजल गेम्स। इधर से कितने मतलब शतरंज है। जानकारी बता दूं कि ये सुरेश जी जो कि आंखों से दिव्यांग है लेकिन इनके हौसले दिव्यांग नहीं, इनके हौसले काफ़ी बड़े हैं। आस्था का सैलाब लेकर 5वीं बार बाबा रामदेव जी महाराज की पैदल यात्रा में निकल पड़े हैं और अभी ब्यावर से निकल होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग यहाँ अभी हमने को ताश दिखाएंगे, ताश के पत्ते किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से क्या होता है और कैसे ताश के पत्तों का अनुमान लगाते हैं। मैं क्या परिस्थितियाँ हैं, मतलब घर में कौन कौन सदस्य हैं और आपके अलावा? मैं जानना चाहूँगा सुरेश जी, घर में और कौन कौन सदस्य हैं आपके अलावा? घर में मम्मी पापा है, चाचा चाची है जी, और
भाई बहन है। आपका विवाह हो रखा है? नहीं, हमारे से विवाह कौन करे? हम तो कमजोर हैं दुनिया की नजर में, बिल्कुल नहीं करें, कोई काम नहीं कर सकते। इनका चीजों को देख इनका करके- मानना है कि दुनिया की नज़र में हम कमजोर भले ही हैं, लेकिन हम अपने आप में एक वरिष्ठ और बहुत ही प्रभुत्वशाली। हमसे बात करके देखे से पता चलता है। आप उनका मानना है कि हमसे भी बात करेगा कोई तो पता चलेगा ना ताश के पत्तों से आप कैसे खेलते हैं थोड़ा। ये आप पूछिए। दर्शकों की जानकारी बता दूं कि ये दर्शकों को पता दिखाई दे रहा है ये कौन सा पत्ता है। अब इनसे पूछेंगे कौन सा पत्ता है, ये बताएंगे। मैं जानना चाहूँगा ये कौन सा पत्ता है, आप बताएं जरा। ये पत्ता है पान का इक्का, हमारे प्रेस से आती है। चलो एक और जो आस्था का अनूठा मिसाल पेश की है, उस मिसाल को देखते हुए एक और पत्ते का पूछेंगे इनसे और पत्ते का जानेंगे किस तरह से क्या है। दर्शकों को जानकारी बता दूं ये पत्ता कौन सा है और इस पत्ते को ये नाम बताएंगे कौन सा पत्ता है। ये लीजिए पत्ता कौन सा पत्ता है, जरा बताइए जरा। ये पत्ता है, हम चाहे तो इसे उल्टा करके भी देख सकते हैं। जी। आप अगला पूछ लेना बाद में, अभी तो हमने सीधा कर लिया था। ईंट की चौकी। देखिए ईंट की चौकी बताई है उन्होंने। और चलिए ये तो खेल की बात हो गई, लेकिन आज तक से हमारी बात लगातार जारी रहेगी। सुरेश जी के जीवन के बारे में जानेंगे, संघर्ष के बारे में जानेंगे। सुरेश जी मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का संघर्ष किस तरह से रहा, आपने कहाँ से शुरुआती शिक्षा हासिल की और आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका शुरुआती जीवन में शिक्षा कहाँ से हासिल की आपने? देखो, हमारे मन में वो ऑटोमेटिक जागरूकता हुई। हमारे जब घर के भाई बहन वगैरह और भी गांव के जो बच्चियां जाते स्कूल में जाया करते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी वहाँ गांव में ही जाया करता था। फिर वहाँ से धीरे धीरे हमें पता चला कि कोटा में हमारा स्कूल है। तो हम फिर उस स्कूल में सन 1993 में 14 जुलाई को हमारा एडमिशन हुआ। फिर वहाँ से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई। और उसके बाद आपने कहा 8वीं हमने कोटा से करी। फिर हम इंदौर चले गए। फिर वहाँ वहाँ पे भी हमारा झूठ बोल करके एडमिशन ले लिया गया। हमने बोला भाई हम तो सब सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, संगीत गणित सब कुछ देना है, तो एडमिशन लीजिए। अरे आप तो बड़े होनहार बच्चे हो कि आप सब कुछ लेना चाहते हैं। यहाँ तो जो गणित लेता है संगीत नहीं लेता, संगीत लेता है जो गणित नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे संगीत लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं संगीत भी लेना चाहता हूँ, गणित भी लेना चाहता हूँ, कि चलो ठीक है आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे करके एडमिशन ले लिया। उसके बाद पता चला कि कोई गणित वाला टीचर नहीं है, कोई क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हमने 3-4 महीने वहाँ रुक करके फिर वहाँ से हम निकले। फिर निकलने के बाद में वापस गांव में आए। गांव में आने के बाद हम क्या करें। फिर हमने अजमेर स्कूल के लिए प्रस्थान किया। फिर वहाँ पे भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ कि तुम लेट हो गए। फिर उसके बाद हमने सोचा भाई हम प्राइवेट ही कर लेते हैं, कोई बात कोई नहीं है। फिर हमने प्राइवेट के लिए अप्लाई किया, जो अपना बाल विद्यालय है, इस पे क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल में प्राइवेट में एडमिशन लिया आपने? नहीं, मैं एडमिशन लिया ही नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा एडमिशन तो हम लेंगे नहीं, तुम तो आ जाना, ऐसे ही सुन लेना जो पढ़ाए जो। लेकिन हमने प्राइवेट फॉर्म भी भर दिया। पहले ये माना जाता था, शायद आज भी होगा वो नियम, कि 2 साल तक प्राइवेट जो करता है उसे 2 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो 2 साल तक हमने पढ़ाई की। फिर उसके बावजूद हमारी व्यवस्था नहीं हुई राइटर्स की, तो वो 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। फिर हम वापस अजमेर गए। फिर बोले कि आप तो अब 2 साल लेट हो गए, आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर बोलते हैं आपके पिताजी को लेके आना। फिर पिताजी को लेके गए। फिर वहाँ जब तक एक और प्रिंसिपल आ चुकी थी, जो हमारी नर्मदा मैडम थी, तो उन्होंने कहा, अब वहाँ 2 प्रिंसिपल हो गए। तो एक तो बोलता है आपका एडमिशन नहीं होगा और आपको वहाँ बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाना पड़ेगा और ऐसे। तो फिर मैडम ने बोला कि आप कौन होते हो एडमिशन लेने वाले, अब तो मैं आ गई हूँ, मैं जो भी मुझे करना है जो करेंगे, मैं सब कुछ कर लूँगी कार्रवाई, आप अभी आहिस्ता एडमिशन ले लें। तो उन्होंने आहिस्ता एडमिशन दे दिया। फिर आपकी जो ये हायर सीनियर सेकेंडरी और आपकी जो ये सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ से हासिल की आपने? उच्च स्तरीय शिक्षा जैसे हमने 12वीं अजमेर से करी ली। उसके बाद MDS यूनिवर्सिटी जिससे कॉलेज से हमने BA की। उसके बावजूद भी हमने BA की, तब भी हमने खूब संघर्ष किया। जैसे फर्स्ट ईयर में हम कमरा लेके रहे, वहाँ पर भी घर वाले बोलते हैं भाई खाना बनाने वाले लगा देते हैं या टिफिन लगा देते हैं। लेकिन हमने उनको बोल दिया हम कोई ना तो खाना बनाने वाले लगाएंगे
ना ही हम टिफिन लगाएंगे, हम खुद ही बना के खाएंगे। हम ही तो बनाएंगे और हम ही खाएंगे। जी कब तक रोटी गोलनी होगी? एक दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, 4 दिन नहीं हुई, आखिर उसको गोलोना पड़ा। और वही हम इतनी अच्छी रोटी बनाते थे जो देखने वाले भी दबंग रह जाते थे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। जी सुरेश जी, जानना चाहूँगा कि आपके अंदर कौन कौन से बड़े जैसे टैलेंट हैं, जिन टैलेंटों क्या क्या होता है कि ईश्वर जब एक कमी देता है तो 1000 उसमें गुण देता है, तो आप में कौन कौन से टैलेंट है बड़े विशेष रूप से? जैसे हम क्या है, नदियों में रेत निकालना, चंबल के किनारे रहते ही हैं, जी जी नदियों में रेत निकालना। कोई कहता है अरे तुम नरेगा में गड्ढे नहीं खोद सकते, कुछ नहीं कर सकते। जी। हम जबकि सब कुछ कर सकते हैं। जी हम गड्ढे भी खोद लेते हैं, हम पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, हम खेती का कार्य भी पूरे तरह से हम कर लेते हैं। जैसे थ्रेसर में गेहूँ निकालना, भूसे की ट्रोलियों के ठेके लेते थे हम जी 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 पहले, हाँ तो वो भी हम कार्य करते थे। जी। और उसके अलावा हमारी जो जैसे ऊपर जो प्राकृतिक जो देन है जी, उसमें जैसे आवाजें बनाना, कौन कौन सी आवाज़ बना लेते हैं आप? जैसे हम मोदी जी की आवाज निकाल लेते हैं, ट्रेन की आवाज बना लेते हैं, इधर से जानवरों की आवाज बना लेते हैं, एक्टर्सों की आवाज निकाल लेते हैं। चलो एक बार शुरुआत करते हैं अपन। आप एक्टर्स में किस किस की आवाज़ जानते हैं आप? एक्टर्स में अमिताभ बच्चन है, अमजद खान है जी और राजकुमार है। मैं जानना चाहूँगा राजकुमार की आवाज़ आप हमारे दर्शकों को निकाल के बताएंगे? हाँ देखो, इतने अच्छी तो नहीं निकलती है, फिर भी हम जैसे कोशिश कर सकते हैं। जी जी, थोड़ा बताइए। हाँ, जो जैसा आप चाहे, वैसे खड़े होके चाहे तो बैठ के चाहे, जैसा आप चाहे। कोई नहीं। मिटा सके हमें इस जमाने में तुम नहीं, नहीं हम कम है और नहीं तुम कम हो। हम है और तुम हो, यानी जिनके घर शीशे के होते हैं राणा, वे दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, समझे राणा? कितना आदमी तेरे कालिया जी जी सरदार, हम तो और तुम 3, जी जी फिर भी उनको पकड़ के नहीं लाए जी सरदार। चलो गोली भी खा, अरे तीनों के तीनों बच गए सरदार। हमने आपके बुत में अरे ओ श्यामा, ए तेरी गोरी गोरी चमड़ी है नहीं, इसको उधेड़ के रख दूंगा। चल अब गोली भी खा, 1 2 3। अरे वो छनिया, जरा नाच के दिखाओ ना, नाचो ना, नाचो ना। सुरेश जी, गाना कौन सा आता है? आप गाना हमारे दर्शकों को गा के दिखाएंगे कोई? गाना है अपने होली का, जी जी रंग बरसे, जी जी वही ज्यादा फेवरेट चलता है होली पे, जी जी। वो धूम मचाता है अमिताभ बच्चन के आवाज। चलो सुनाओ दर्शकों को। Ay, la 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 la। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोना की थाली में जोना परोसा, सोना की थाली में सोना की थाली में जोना परोसा, काय गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली रे। कहूँगा कि मोदी जी की आवाज़ आप निकालते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी आवाज़ कैसे निकालते हैं? एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को झलक दिखाएंगे? जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं मेरे साथियों एवं भारतवासियों,
साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी फैल रही है। साथियों, अगर मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों का साथ रहा तो हम सब मिलकर के इस देश से भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को जड़ से समाप्त कर देंगे। चलिए सुरेश जी, काफ़ी टैलेंट भी भरा हुआ है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर जिसमें कमी रखता है उसमें कहीं ना कहीं लाख खूबियाँ रखता है। उस खूबियों को हम बच्चों आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त जो दिव्यांग हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दिव्यांग बहन भाई हैं, उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि खूब हमारे को अपने आप में कमज़ोर न समझे और हमें लगातार अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने से ही हमें जो भी कार्य करेंगे उनमें हमें सफलता जरूर प्राप्त मिलेगी। जी, ये थे सुरेश जी, जिनके अंदर काफ़ी काबिलियत है और कहीं ना कहीं अपने दिव्यांग भाइयों से अपील करते हुए नजर आए कि सभी अपने प्रयासरत रहें, प्रयास का नतीजा जरूर सफल रहेंगे। अब इतना ही, देखते रहिए ग्रामीण रास्ता।